आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी अदम्य भावना की, जिसने अपने दौर के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। जी हाँ, ये कहानी है महाराणा प्रताप की और उनके उस महासंघर्ष की जिसने, कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले स्वाभिमान और सत्ता का टकराव, फिर 2 योद्धाओं का उदय कैसे हुआ, उसके बाद बात युद्ध तक कैसे पहुंची, फिर आएगा हल्दी घाटी का वो महासंग्राम, और फिर संघर्ष और छापामार युद्ध का दौर, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी अमर गाथा की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 18 जून 1576 की। जगह है हल्दी घाटी का एक संकरा सा पहाड़ी दर्रा। देखने में तो ये बस एक जगह थी, लेकिन असल में ये एक ऐसा मैदान बनने वाला था जहां 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, 2 अलग सोच, 2 विचारधाराएं आमने सामने टकराने वाली थीं। देखिए, ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ थे महाराणा प्रताप, एक राजा जो लड़ रहे थे अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, और दूसरी तरफ सम्राट अकबर, जिनका एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान पर सत्ता कायम करना। तो ये लड़ाई थी स्वाभिमान बनाम सत्ता की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 इतनी बड़ी शख्सियतें, प्रताप और अकबर, इस टकराव के मोड़ पर पहुंचे कैसे? मतलब क्या हुआ था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। मजे की बात यह है कि दोनों के जन्म में सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन उनकी परवरिश में जमीन आसमान का अंतर था। प्रताप का जन्म हुआ मेवाड़ के शाही घराने में, एक ऐसा राज्य जहां की मिट्टी में ही प्रतिरोध था, और अकबर, उनका जन्म हुआ निर्वासन में, एक, आप कह सकते हैं, एक हारे हुए सम्राट के बेटे के तौर पर। तो जाहिर है इन्हीं अलग अलग हालातों ने उस टकराव की नींव रखी जो आगे चलकर होना ही था। और जैसे ही प्रताप सिंहासन पर बैठे, उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेवाड़ की एक एक इंच जमीन मुगलों से आज़ाद नहीं हो जाती, वो महलों में नहीं रहेंगे, नरम बिस्तरों पर नहीं सोएंगे, सोने चांदी के बर्तनों में खाना तक नहीं खाएंगे। सोचिए, ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था। अब देखिए, जंग हमेशा आखिरी रास्ता होती है। तो युद्ध से पहले सम्राट अकबर ने कूटनीति का रास्ता अपनाया। उस वक्त तक ज्यादातर राजपूत राजा उनके सामने झुक चुके थे, तो उन्हें लगा कि प्रताप भी मानी जाएंगे। अकबर ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे, और ये कोई मामूली दूत नहीं थे, ये उनके साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और समझदार लोग थे। पर हर बार मेवाड़ की पहाड़ियों से एक ही जवाब गूंजकर वापस आया, ना, प्रताप का सिर झुकने को तैयार ही नहीं था। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अकबर ने भेजा राजा मान सिंह को, और प्रताप ने उनके साथ बैठकर खाना खाने से ही मना कर दिया। अब उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। प्रताप का संदेश सीधा और साफ था कि वो ऐसे राजपूत के साथ भोजन नहीं कर सकते जिसने अपनी बुआ एक तुर्क को दी हो। यहाँ तुर्क से मतलब मुगलों से था। बस इसी एक घटना ने इस राजनीतिक लड़ाई को एक निजी दुश्मनी में बदल दिया। इस अपमान से मान सिंह आग बबूला हो गए। वो सीधे आगरा पहुंचे और अकबर से बोले, अब युद्ध होगा। बस बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, अब फैसला सिर्फ तलवारों से होना था। और बस यहीं से हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी गवाह बनने वाली थी इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक की। 2 सेनाएं आमने सामने। एक तरफ थी प्रताप की सेना। अब देखिए, ये कोई आम सेना नहीं थी। इसमें राजपूत तो थे ही, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे पहाड़ों के राजा भील आदिवासी, और तो और एक अफगान योद्धा हकीम खां सूर भी। मतलब ये धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपनी मिट्टी के लिए बनाए गठबंधन था। और सामने मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल प्रोफेशनल मुगल सेना। और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मेवाड़ी सेना ने ऐसा जबरदस्त, ऐसा तूफानी हमला किया कि विशाल मुगल सेना के होश उड़ गए। उनके पैर उखड़ गए, सैनिक घबराकर यहाँ वहां भागने लगे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस फैसला हो गया। इस जंग की एक और खास बात है, यहाँ सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, जानवरों ने भी वफादारी की ऐसी मिसालें पेश की जो आज भी सुनाई जाती हैं। प्रताप का एक हाथी था, राम प्रसाद। जब वो मुगलों के हाथ लगा तो उसने अन्न जल त्याग दिया,
पूरे 18 दिन तक भूखा प्यासा रहा और आखिर में अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने मालिक के दुश्मनों के हाथ से कुछ नहीं खाया पिया। और फिर आया वो पल जो इस युद्ध की पहचान बन गया। प्रताप ने सीधे दुश्मन के सेनापति मान सिंह पर हमला किया। जय एकलिंग नाथ का जयकारा लगा और उनके घोड़े चेतक ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने अगले दोनों पैर सीधे मान सिंह के हाथी के माथे पर टिका दिए। लेकिन धीरे धीरे लड़ाई का पासा पलटने लगा। प्रताप चारों तरफ से घिर गए थे और उन्हें वहां से निकालना बहुत जरूरी था। तभी उनके एक सरदार झाला मान सिंह ने एक अविश्वसनीय बलिदान दिया। उन्होंने प्रताप के राज चिन्ह खुद पहन लिए। मुगल सेना उन्हें ही प्रताप समझी और उन पर टूट पड़ी, और इसी धोखे के बीच प्रताप को निकलने का मौका मिल गया। झाला मान सिंह अपनी मिट्टी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हाँ, हल्दी घाटी में प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन ये उनके संघर्ष का अंत नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध की शुरुआत थी। और प्रताप का मैदान से बच निकलना उनके वफादार घोड़े चेतक के बिना हो ही नहीं सकता था। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी अपने मालिक को लेकर दौड़ता रहा और अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले उसने एक बहुत चौड़े नाले के पार एक नामुमकिन सी छलांग लगाई। अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने दम तोड़ा। अब प्रताप का किला कोई महल नहीं था, उनका किला था अरावली की पहाड़ियां और वहां के घने जंगल। उन्होंने वहां के भीलों के साथ मिलकर, जो उन जंगलों का चप्पा चप्पा जानते थे, एक नई तरह की लड़ाई शुरू की। छापामार युद्ध। रणनीति बहुत सिंपल थी। दुश्मन पर बिजली की तरह हमला करो और इससे पहले कि वो संभल पाए, पहाड़ों में गायब हो जाओ। उन्होंने मेवाड़ की जमीन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और सालों तक चले इस लगातार छापामार युद्ध ने मुगल सेना की कमर तोड़ दी। और फिर हुई एक ऐसी जबरदस्त वापसी जिसने महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये साल था 1582। जगह थी दिवेर। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुगलों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रताप की सेना ने एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की कि एक साथ पूरे 36,000 मुगल सैनिकों को उनके सामने हथियार डालने पड़े। ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद तो प्रताप ने एक एक करके अपने सारे खोए हुए किले, लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया। याद है वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने सिंहासन पर बैठते हुए ली थी? उन्होंने उसे पूरा कर दिखाया और अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने एक आजाद मेवाड़ पर शांति से राज किया। और कहते हैं कि सालों बाद जब प्रताप के निधन की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट अकबर तक पहुंची, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये एक दुश्मन का सलाम था उस जज्बे को जिसे वो कभी झुका नहीं पाए। अकबर के ही एक दरबारी कवि ने उस वक्त कहा था, हे प्रताप, जीत तो असल में तुम्हारी हुई। और इस बात पर अकबर ने उसे सजा नहीं बल्कि इनाम दिया। तो महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची जीत आखिर होती क्या है? एक बहुत बड़ा साम्राज्य जीत लेना, या फिर एक ऐसी भावना को, एक ऐसे स्वाभिमान को जिंदा रखना जो कभी हार ही ना माने, एक ऐसी आत्मा जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी जीत ना पाए।